हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जूही परवीन और मैं आज के इस वीडियो में उर्दू ग्रामर की सबसे बेसिक टॉपिक लेकर आई हूं, वाहिद और जमा। और ये सिर्फ 10th के लिए ही नहीं है, बल्कि 9th, 10th, 11th, 12th सभी क्लास के लिए ये उर्दू व्याकरण है। तो चलिए देखते हैं। तो उर्दू कवायद, कायदा की जमा कवायद। कायदा की जमा क्या होती है? कवायद। और इसको हिंदी में व्याकरण और इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। तो इसमें 15 ऐसे वर्ड को मैं लेकर आई हूँ जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वीवी आए हैं। तो देखिए, वाहिद का मतलब हुआ एक वचन, यानी वाहिद का मतलब एक। जैसे लड़का एक हुआ और लड़के बोल दिए तो ये अनेक हो गया। जैसे किताब, तो किताब एक हो गया और किताबें तो ये अनेक हो गया। और इंग्लिश में बुक, तो बुक एक हो गया, अगर बुक्स कह दिए तो ये अनेक हो गया। इसी तरह वाहिद का मतलब एक वचन और जमा का मतलब बहुवचन। वाहिद को सिंगुलर और जमा को प्लूरल बोलते हैं। तो पहला है किताब तो हिंदी में किताबें बनाएंगे, इसका बहुवचन किताबें बनाएंगे और इंग्लिश में बुक्स कहेंगे। लेकिन उर्दू में ऐसे नहीं होगा। उर्दू में किताब की जमा कुतुब। किताब की जमा क्या होगी? कुतुब होगी। दूसरा है अदब की जमा आदाब। तीसरा है जिस्म की जमा अजसाम। चौथा है खतबा, तो खतबा की जमा क्या होगी? खतबात। पाँचवा है बाब की जमा अबवाब। छठा है बिर्ज, तो बिर्ज की जमा बुरूज। सातवां है फ़न, तो फ़न की जमा फ़नून। आठवां है हाकिम की जमा हकाम। नौवां है हक, तो हक की जमा क्या होगी? हुकूक। 10वां है सबब की जमा असबाब। 11वां है वक्त, तो वक्त की जमा औकात। 12वां है सिन्फ, तो सिन्फ की जमा असनाफ। 13 नंबर है मुल्क की जमा ममालिक। मुल्क हो गया एक देश और ममालिक अनेक देश। 14 नंबर है जज्बा की जमा जज्बात। 15 नंबर है हर्फ की जमा हुरूफ। तो ये हुई 15 वाहिद जमा, और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वीवी है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ। खुदा हाफिज़।